पे आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है OLHC, ओपन लो हाई क्लोज। अब इससे हम किस तरीके से अपने नेक्स्ट डे के बायस फाइंड कर सकते हैं या फिर इंट्राडे के लिए किस तरीके से बायस फाइंड कर सकते हैं, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन हुई, उसके बाद इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद में इसने ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में ये यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। तो इसी तरीके से बुलिश ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है, उसके बाद लो नीचे लगाएगा, हाई लगाएगा ऊपर, और क्लोज कहीं उस हाई से थोड़ा सा नीचे जाके क्लोज होता है, ठीक है। तो ये चीज याद समझ लेना कि बुलिश मार्केट में जो कैंडल बनती है वो बनती है OLHC, और जो बियरिश मार्केट में जो कैंडल बनती है वो बनती है OHLC, ठीक है। जैसे इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं मार्केट की ये कैंडल ओपन हुई, उसके बाद इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद में यहाँ पे कहीं कैंडल क्लोज हुई। अब ये चीज समझ में आ गई है आपको, OLHC और OHLC। तो इसी की मदद से हम किस तरीके से नेक्स्ट डे के या फिर इंट्राडे के लिए हम बायस फाइंड करेंगे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। जैसे समझ लीजिए अभी मैं हाल ही में गोल्ड का ही एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इस चीज को समझ लिए अभी मैं आपके सामने ये लास्ट डे की कैंडल थी, इसके मैं हाई को मार्क कर लेता हूं, ठीक। और इसके मैं लो को मार्क कर लेता हूं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो जिस कैंडल को हम मार्क कर रहे हैं उससे पहले वाली कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए बुलिश मार्केट में। बस यही एक कंडीशन है, क्योंकि ये जो लास्ट डे की कैंडल है ये कल वाली जो कैंडल है उससे पहले वाले डे से ऊपर क्लोज की है। तो इसके हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं, और मार्क करने के बाद में हम जाते हैं 4 ओवर के में, ठीक है। अब मैं 4 ओवर में जितने भी मेरे एफईजी या फिर लिक्विडिटी जोन है या फिर 1H में एफईजी है वो मैं जोन मार्क कर लेता हूँ। अब मेरी 4 ओवर की टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा एफईजी मैंने आपके सामने मार्क कर लिया, ठीक है। इसको मैंने एफईजी मार्क कर लिया। अब मैं आता हूँ 1 ओवर के एफईजी पे। अब 1 ओवर में ये मिटिगेशन है, मिटिगेटेड है, ठीक है। ये वाला है करने को, तो ये भी एफईजी है, भले ही मिटिगेटेड हो या कुछ भी हो, हमें मार्क सारे करने हैं। ये मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला है जो अभी तक यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं है, तो मार्केट इसको हंट जरूर करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आया, यहाँ पे आने के बाद में हमारा यहाँ पे मार्केट ने टारगेट किया है। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि लास्ट डे की कैंडल पे हमें 4 ओवर और 1H पे जितने भी पीवाई है, एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है या लिक्विडिटी जोन है, उनको मार्क कर लेना है, और उसके आधार पे फिर हम छोटी टाइम फ्रेम पे एमएसएस का देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं यही दिखाता हूँ, इसको टैप किया मार्केट ने, ठीक है। टैप करने के बाद में मैं 5 मिनट पे जाता हूँ आपके सामने, ठीक है। किस तरीके से एंट्री बनती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया आपका एमएसएस, ठीक है। ये यहाँ से लिक्विडिटी, नीचे वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये लिक्विडिटी एमएसएस, उसके बाद में ये यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, और आपका टारगेट आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को भी अगर करेंगे तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इसके नीचे आपका एसएल हो जाएगा, और इसके हाई तक का आपका टीपी हो जाएगा। तो ये तो हुआ बुलिश ट्रेंड में। देखिए अब बियरिश में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। ये लो लगाया, लो लगाने के बाद में क्लोज हुआ। उसी तरीके से मैं अभी 1 डे की कैंडल पे जाता हूँ, ठीक है। हाई हो गया, ये इसका मैंने मार्क कर दिया लो, इस वाली कैंडल का लो मार्क कर दिया, और ठीक है। अब देखते हैं इस वाली कैंडल के लिए हमें बायस किस तरीके से फाइंड होंगे, ठीक। अब मैं देखता हूँ इसमें 4 ओवर में आपको क्या क्या दिखाई देता है। 4 ओवर का एफवीजी, इसको लिया, लेने के बाद में जस्ट वापस देख सकते हैं आप मार्केट नीचे।
तो इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट डे के बायस फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि भाई OLHC और OHLC के आधार पे किस तरीके से आप नेक्स्ट डे के बायस फाइंड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए आप कमेंट करिए।